नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए शुरू करते हैं बागेश्वर बुलेटिन एक नए अंदाज में। बागेश्वर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते कार्यक्रम में लोगों को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान को अलग अलग टोलियों की ओर से हर चौराहे पर चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बागेश्वर के तत्वाधान में जन जागरण का एक अभियान लिया है। जब जब देश पर ऐसी घटनाएं आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों में हिम्मत बढ़ाने, साहस बढ़ाने ये काम करता है और साथ ही उनका सहयोग भी करता है। जैसे कि अभी टीकाकरण का चल रहा है, बहुत सारे लोग निगेटिव जैसे बातें कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य की है जन जागृत करके सभी लोग समय से टीकाकरण कर लें और सुरक्षित रहें। जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना जो संक्रमण है उसका खतरा दोबारा बढ़ता जा रहा है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोबारा से हमने एक बार और सोचा कि अवेयरनेस कराएं, लोगों में इस बात की जागरूकता करें कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जो नया टीकाकरण होने वाला है उसके लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें और उसी प्रकार से जो है टीकाकरण समय पर कराएँ। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी, और आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं इस साथ में? इसमें हमारी जो है वो 5 की 2 टोलियाँ हैं और जो बागेश्वर में एक तो जो है कठारबाड़ा और मंडल सेरा पूरा कवर करेगी और उसके बाद वो सरयू पुल तक कवर करेगी और दूसरी टोली जो है वो तहसील से सरयू पुल होते हुए वापस जो है विकास भवन वाले रास्ते से वापस आएगी। बागेश्वर जिले के गरुड़ में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सोसाइटी की ओर से कार्यक्रम में कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ मास्क और साबुन भी बांटे जा रहे हैं। इस दौरान जिला सचिव आलोक पांडे ने बताया कि लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को गाइडलाइंस पालन करने की अपील की जा रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में 18 से 44 साल तक के लोगों से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही है। बागेश्वर के सचिव श्री आलोक पांडे जी के नेतृत्व में गरुड़ बाजार और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया। मास्क बांटे गए, साबुन वितरित किया गया और सैनिटाइज करने का प्रयास किया गया। बाजार में पूरा जो भीड़ भड़ाका वाला क्षेत्र है वहाँ पर जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। एसडीएम सर से भी बातचीत हुई और उनसे भी हमने कहा कि रेड क्रॉस की ओर से जो भी सहयोग बन पाएगा रेड क्रॉस करेगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी, कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो उसमें रेड क्रॉस बढ़ चढ़ करके भागीदारी करेगा। हम लोगों ने आज विभिन्न स्थलों पर जागरूकता अभियान चलाया और पूरा जागरूक करने का प्रयास किया। और बागेश्वर में कोरोना की दूसरी लहर कहर मचा रही है। इस दौरान कोरोना काल में प्लस ऑक्सीमीटर और भाप मशीन के साथ ही मास्क और कई चीजों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। वहीं दवा व्यापारियों ने बताया कि जिले में मास्क और सैनिटाइजर की मात्रा भरपूर है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में ऑक्सीमीटर और भाप मशीन की कमी देखने को मिल रही है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जब पहली लहर आई थी उस समय ज़रूर स्टॉक की कमी हो गई थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन इस समय ये स्थिति नहीं है। इस समय पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीमीटर वगैरह जो भी होते हैं, फेस शील्ड वगैरह, सभी कुछ हमने यहाँ पर उपलब्ध किया हुआ है। जो पहली लहर थी और दूसरी लहर में ये अंतर था, पहली लहर में तो बहुत एकदम से हुआ था, उसमें हम लोग उसको वो नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरी लहर में बीच में इसका एकदम कम हो गया था, तो एकदम से बढ़ने की वजह से भी थोड़ा इसमें कमी आई है, लेकिन हर एक को आराम से मिल जाता है। वैसे भी सैनिटाइज़र है, मास्क है, प्रचुर मात्रा में है। जैसे वो है स्टीमर और ऑक्सीमीटर, इनकी थोड़ा 20-20 कमी है। बागेश्वर जिले में बीते 45 दिनों से मनरेगा कर्मियों के धरने पर बैठने से सरकार की मनरेगा योजना अधर में लटकी हुई है, जिससे जॉब कार्ड धारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने मनरेगा के काम जल्द शुरू नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं देवगढ़ के प्रधान दीपा देवी ने कहा कि महामारी के दौरान लगभग 5000 से ज्यादा जॉब कार्ड बनाए गए थे, बावजूद इसके कब तक रोजगार मिलेगा इसकी जानकारी अधिकारियों को भी नहीं है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने प्रभावी के.एन. तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों के धरने पर बैठने से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद जताई है। देखिए, मनरेगा में जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि 15 मार्च से जो है हमारे जो मनरेगा कार्मिक हैं, इनकी कुछ मांगे हैं शासन स्तर पे, उसको लेकर के लोग आंदोलन पे हैं।
तो इनके चूँकि 15 मार्च से गए थे, जब ये स्ट्राइक पे गए थे, तो उसके बाद जो हमारे ऑनगोइंग काम चल रहे थे, तो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से BDOs ने तो उसको करा लिया है। बट जो नए वित्तीय वर्ष के अब काम होंगे, तो उसमें जो प्रमुख समस्या आ रही है उनके आगणन बनाने की, एस्टिमेट बनाने की, क्योंकि वो आगणन जो बनता है सिक्योर सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन बनता है। उसके लिए मनरेगा के जो JE थे वो ट्रेंड थे। अब इसमें शासन स्तर से VC भी हुई है, तो वहाँ से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ब्लॉकों में जो हमारे रेगुलर JE हैं, चाहे RWD के हैं, लघु सिंचाई के हैं, तो उनका नाम भेज करके उनको हम सिक्योर सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद उनको एक वर्चुअल ट्रेनिंग के माध्यम से वो एस्टिमेट बनाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ये हमें मनरेगा के तहत बहुत विकास कार्य हो पाते थे। पिछले वर्ष भी हमने लगभग 20-25 लाख के अंदर काम किए थे, जिसमें प्रवासी भाइयों का भी बहुत सहयोग रहा। तो इस बार भी अगर हमारा इस तरह से हो पाता, लेकिन ये विभागीय तौर पर जो हड़तालें चल रही हैं, जिससे हमारा विकास कार्य रुक रहा है, इससे हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज ही मतलब ये 2 महीना होने वाला है, जिस पे हमें न इनका कोई पेमेंट हुई है, न कुछ हुई है, और विकास कार्य हम किए जा रहे थे, अब वो भी काम ठप पड़े हैं, जिससे हमारे गांव में विकास की गति एक रुक सी गई है। और अगर हम चाहते कुछ ये विभागीय तौर पे ये हड़तालें ख़त्म हो जाती या कुछ वो चीज़ें हो जाती, तो हमारे भी कुछ विकास कार्य और बढ़ पाते हैं। और आने वाले टाइम में फिर वही प्रवासी भाई हमारे आने लग गए हैं गाँव को, वो इस वर्ष भी पहुँचने वाले हैं। फिर उनके अगर विकास कार्य की हमें बात करेंगे तो हम कहाँ से दे पाएंगे। ये हमारे लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। बागेश्वर जिले में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में होम आइसोलेशन के बारे में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी BD जोशी ने बताया कि जिले में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके लिए बाहर से आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन के साथ चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। वहीं उन्होंने अधिकारियों को होम आइसोलेशन में जाने वाले लोगों का डाटा ठीक तरह से फिट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जनता से सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। ये होम आइसोलेशन के संबंध में रखी गई थी कि कैसे हम इसको मतलब आसानी से जो होम आइसोलेशन के लोग हैं उनको मॉनिटरिंग कर सकें। उसमें BRT CRT हमारी जो उनके नोडल्स थे उनको बुलाया गया था। हम BRT के माध्यम से उन तक पहुँचे। और दूसरा, कंट्रोल रूम में कौन कौन कैसे रिपोर्टिंग करेगी, ब्लॉक वाइज हमारे जो MIC और नोडल्स हैं वो कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, या कैसे हम पेशेंट की कंप्लेन आएगी पेशेंट तक कैसे पहुंचेंगे, कितनी जल्दी हम होम आइसोलेशन किट उनको दे सकते हैं, और कैसे प्रॉपर मॉनिटरिंग हमारी मेडिकल टीम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। क्योंकि पहाड़ का इलाका है, कई दुर्गम स्थानों में लोग आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस वहाँ पे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम उन तक पहुँच पाएँ। बागेश्वर जिले के कांडा में ARTO निखिल शर्मा ने कोरोना के दौरान 50% सीटों के नियम को फॉलो कराने के उद्देश्य से क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सभी वाहनों की चेकिंग की गई, तो वहीं मनमाना किराया वसूलने पर वाहन चालकों को फटकार भी लगाई गई। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए मनमाना किराया वसूलने वाले चालकों का गाड़ी नंबर यातायात विभाग को देने की बात कही है। देखिए, अभी हमें थोड़ी शिकायतें आ रही थी कि ये जो टैक्सी चालक हैं ये किराया बहुत ज़्यादा वसूल रहे हैं। तो ऐसी 2-3 शिकायतें भी आई थी। तो हम वैसे भी रेगुलरली अपनी प्रवर्तन कार्यवाही करते हैं, पर अभी हमारा फोकस थोड़ा इस पे ज़्यादा है कि जो लोगों से इस समय जिनकी आमदनी वैसे ही कम है, उनसे ये जो चालक हैं टैक्सी मैक्सी के, वो ज़्यादा किराया ना वसूलें। अभी जैसे कि कोविड-19 की गाइडलाइंस के अंतर्गत जो गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ 50% कैपेसिटी पे ही चल सकती हैं, और किराया बढ़ाने का भी कोई निर्देश शासन से अभी तक नहीं है। किराया भी उल-जुलूल नहीं वसूलना है किसी से। अगर किसी भी यात्री को ऐसी कोई शिकायत आती है कि उनसे ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है, तो वो डायरेक्ट हमसे ARTO ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हम ऑफिस के थ्रू ही उस गाड़ी के खिलाफ परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही वहाँ से इनिशिएट करेंगे, और अगर उसके खिलाफ और कुछ इस तरह की चीजें पाई जाती हैं तो गाड़ी भी तुरंत सीज की जाएगी। बागेश्वर जिले के कांडा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों को कोरोना से बचने की हिदायत भी दी गई। साथ ही इस मौके पर सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ कई जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। आज हमें शासन प्रशासन अधिकारी के निर्देशित क्रम में जो है कांडा क्षेत्र में सैनिटाइजिंग, जिला पंचायत बागेश्वर से सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है। हमारे द्वारा सुबह जो है प्रस्थान किया गया छाती, झिंगारतोला और ये धबोला शेरा मंदिर होते हुए कांडा बाजार में सैनिटाइजिंग कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत बागेश्वर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव एवं लोगों में जागरूकता, मास्क पहनने के लिए
लोगों को जागरूक किया गया। हमारे द्वारा यहाँ पे सबसे पहले छाती, मनकोट, घिंगारतोला स्टेट बैंक और धपौली सिरा, अब कांडा बाज़ार में ये सैनिटाइज़र का छिड़काव किया जा रहा है और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।